नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। मैं हूं सचिन अमन। मैं इस समय मौजूद हूं अभय हॉस्पिटल के संचालक और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा। आपको बता दें एमबीबीएस एमएस सर्जन। आइए यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में कहीं का हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। लोग जाए तो कहाँ जाए। आइए जानते हैं इनसे सलाह कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जैसे आपने बताया कि प्रचंड गर्मी बढ़ रही है और तापमान बहुत ज़्यादा है, 44-43 के आसपास रह रहा है। वाकई ये एक चिंता का विषय है आम जनता के लिए। और आपने कहा कि जैसे इससे कैसे लोग सामान्य आदमी अपना बचाव करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले आपको अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। और अगर बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसके लिए आप फुल स्लीव के कपड़े पहनें, ताकि आपको स्किन के बर्न ना होने पाए, स्किन आपकी त्वचा जलने ना पाए। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ों का सेवन करें, और साथ में हो सके फिर पानी की बॉटल ज़रूर रखें। तो सबसे ज़्यादा जो आसान और सुरक्षित तरीका है, तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि ये करना चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग कई जिलों से रिपोर्ट आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट से भी पता चल रहा है कि कई जिलों से लोग हार्ट स्ट्रोक के खतरे से उनकी जान जा चुकी है। तो सर, लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल किस तरह रखें? मान लीजिए अगर खान पान की बात किया जाए, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं और पेयजल में क्या क्या लें? देखिए, इसमें हमें बिल्कुल जो मसालेदार भोजन होता है या ज़्यादा से ज़्यादा तेल वाली चीज़ें होती हैं, उनको सेवन उनका कम करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो घर के बने हुए लिक्विड वाले, जैसे शरबत हो गया, नींबू का शिकंजी हो गया, और आपका मट्ठा हो गया, सादा पानी हो गया, नारियल के पानी, इन सब चीज़ों का मात्रा आप अपने दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। तो इससे आपका जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। आप जो है डिहाइड्रेशन के शिकार नहीं होंगे। तो क्या आपके अस्पताल पे देखा जा रहा है कैंटीन में आपका अभय अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध अस्पताल है, चर्चित भी अस्पताल है। क्या आपके अस्पताल पे ऐसे मरीजों को देखा गया जो हार्ट स्ट्रोक के खतरे से गुजरे? जी, बिल्कुल। इसमें कुछ मरीज़ इस तरह से आए कि जो डिहाइड्रेशन हो गए थे। डिहाइड्रेशन में उनका 2-3 दिन पहले जैसे कभी हिस्ट्री रहा कि वो काफ़ी धूप में काम करने वाले आदमियों का सर, था। मान लीजिए हार्ट स्ट्रोक का खतरा कैसे मरीजों को कैसे सिम्टम कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं? देखिए, एक तो शरीर का उनके तापमान ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। और जो डिहाइड्रेशन की स्थिति में उनका जो यूरिन रहता है वो काफ़ी बर्निंग उसमें होता है। त्वचा में जो नमी होता है, तो त्वचा की नमी भी बिल्कुल कम होती है, और ब्लड प्रेशर भी उनसे लो हो सकते हैं। सर, अभी एक सूचना हमको मिला है कि आपके अस्पताल पे हर बुधवार प्रति बुधवार को निःशुल्क गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो सर, किस संस्था किस ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है? देखिए, उसके संचालक कौन? ये हमारा एक संस्था है, करुणा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका मैं संस्थापक हूँ। और इसका जो हम लोगों ने निर्माण किया इस संस्था का, तो ये ध्यान में लेके किया कि इससे हम लोग को समाज की सेवा करनी है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने प्रत्येक बुधवार को जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका निःशुल्क अल्ट्रासाउंड हम लोग करवा रहे हैं। तो खास करके जो भी गर्भवती महिलाएं हैं बुधवार को आती हैं, उनका निःशुल्क अल्ट्रासाउंड होता है। और आगे भी अगर ऐसा रहा तो कुछ और भी सेवाएं उसमें जोड़ी जाएंगी। सर, जो ट्रस्ट है कितने महीनों से क्षेत्र में कार्य कर रही है? ये पिछले 4 महीने से ये ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। और इसके पहले भी कार्य होता रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट के माध्यम से नहीं हो रहा था। क्या सर सरकारी अनुदान भी आप लोग को मिलता है? अभी तक तो फिलहाल ऐसा तो नहीं हुआ है कि सरकारी अनुदान का या सहयोग हमको मिला हो, लेकिन हम लोग निस्वार्थ भाव से ये चाह रहे हैं कि ये ट्रस्ट जो है लोगों की सेवाएं करती रहे। सर, ये कार्य करने में आपके दिमाग में कब आया और क्यों आया? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अन्य भी चिकित्सक हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत बड़े शहर में नहीं पला बढ़ा हूँ, एक गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम
मैं कहीं न कहीं शुरू से ही मेरे मन में था कि मैं समाज के लिए कुछ सेवा का एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करूँ। तो उसी कड़ी में मेरे दिमाग में ये आया कि एक क्यों ना ट्रस्ट का निर्माण किया जाए और उस प्लेटफ़ॉर्म पे हम ये सारी सेवाएँ जो मैक्सिमम हमारे तरफ से हो सकती हैं, हम समाज को प्रदान करें। और ऐसा देख ही रहे हैं आप भी कि प्रधानमंत्री जो अपने ये हैं प्रधानमंत्री जी, उनके माध्यम से भी सुरक्षित मातृत्व के दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो मैं उस उससे भी एक मैं प्रेरणा लेके इसको मैं लाया हूँ। सर, इस जो कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है, ट्रस्ट क्या कितना भव्य रूप देना चाहते हैं इसको? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2 सालों में प्रत्येक गर्भवती महिला जो है वो निःशुल्क अल्ट्रासाउंड का उपयोग उसको लाभ मिल सके। पहला लक्ष्य ये है। और सभी जितने आसपास के हमारे जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको शुगर की जांच कराने में असुविधा होती है या फिर उनके पास अपनी सुविधाएँ घर पे उपलब्ध नहीं है मशीन वगैरह चेक करने के लिए शुगर के, तो वो निःशुल्क शुगर की जांच हमारे सेवा से ले सकें। जी। सर, क्या निःशुल्क क्या लिमिट है? मान लीजिए प्रति बुधवार को जांचें होती है, क्या जो निःशुल्क जांच हो रही है क्या लिमिट है कि कितने मरीजों को ही निःशुल्क जांच किया जाएगा, या कोई टाइमिंग फिक्स है कितने अंदर में लोग आते हैं तो उनकी जांच निःशुल्क की जाएगी? देखिए, ये केवल हमारे और आपके विचारों का वो है, लेकिन किसी की सेवा भाव का कोई मापदंड नहीं होता। तो इस कड़ी में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी महिलाएँ उस दिन आती हैं, चाहे वो संख्या कम हो या अधिक हो, जितना हमारा सामर्थ्य होता है उस दिन हम पूरा का पूरा भरपूर सहयोग ट्रस्ट के माध्यम से करना चाहते हैं और करते रहेंगे। सर, क्या मान लीजिए आज बुधवार है, कितनी मरीजों को आप लोग के द्वारा निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया गया? क्या निःशुल्क दवा भी दी जा रही है? अभी प्रातः 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और अब तक 35 के अप्रॉक्सीमेटली जो संख्या है उन लोगों का अल्ट्रासाउंड हो चुका है और आगे भी जो संख्या होगी उसका हम लोग डाटा आपको उपलब्ध करा देंगे। और आपने कहा निःशुल्क दवाएँ, अभी तो फिलहाल हम कोई इस तरह की निःशुल्क सेवाएं नहीं दे रहे हैं दवाओं में, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में हम जरूर चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जिससे दवाएं भी सुलभ रूप से हमारी गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध हो सकें। सर, जो ये संस्था है कितने टीम की संस्था है, कितने सदस्य टीम इसमें काम करते हैं? देखिए, इस संस्था में जो सदस्यों की संख्या है मुझे सम्मिलित करते हुए 4 लोगों की सदस्य टीम है और जो हमारे इस ट्रस्ट को सहयोग करने वाली टीम है उसमें कम से कम 10 लोग हैं जो हमें नियमित रूप से सहयोग करते हैं। क्या सब महिला चिकित्सक भी इस ट्रस्ट में मौजूद है? जी, एक चूँकि गर्भवती महिलाओं के जाँच और सुरक्षा और सलाह की बात है, तो इसके संबंध में हम लोगों ने शहर की एक जानी मानी महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर पूजा नथानी, जो कि महिला चिकित्सक और सर्जन हैं, उनको हम लोग प्रत्येक बुधवार को इस कार्य में सेवा हेतु बुलाते हैं। सर, इस आपके संगठन जो संस्था है उसको भव्य बनाने के लिए सरकार से क्या अपील करेंगे कि अभी तो सिर्फ हमको जो भी सहयोग है और खास करके हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु और तमाम जो समाज सेवी हैं, प्रधान हैं, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, पीडीसी हैं, इन लोगों का काफ़ी हमें सहयोग मिल रहा है। खास करके हमारे यही अपेक्षा है कि वो लोग जो संख्या है हमारी निरंतर बढ़ती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा लें। अनुदान के लिए तो अभी हमारे विचार में ऐसा कुछ हमारे उसमें नहीं है कि मैं किसी से अनुदान के लिए अभी कुछ करूँ, क्योंकि जो भी हम सेवाएँ अभी उपलब्ध करवा रहे हैं, हम अपने सहयोग में जो भी हमारे सहयोगी टीम है वो निस्वार्थ भाव से इसमें जुड़े हुए हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन हमारे चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया के माध्यम से अपने विभाग के चिकित्सकों से क्या अपील करेंगे कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और गरीब असहायों की मदद में भी आगे बढ़ें? बिल्कुल ही हमारा जो शिक्षा है, जो हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो हमेशा मानव सेवा और मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो मैं प्रत्येक चिकित्सक से यही मेरा निवेदन है कि आप
कि इर्द गिर्द जो भी इस तरह की महिलाएं हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। ये निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा कलरा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध है और आप इसमें हिस्सा लें। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और उनको प्रेरित करें। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा एक सराहनीय पहल है जो क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय भी बना है। लोग काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं